बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। तमाम इंजीनियर्स को मेरी तरफ से वेलकम। मेरा नाम अंसर नवाज़ है और मैं एक इलेक्ट्रिकल इंजीनियर हूँ और रिसेंटली मैं CSS की तैयारी कर रहा हूँ। उम्मीद करता हूँ कि आप सब खैरियत से होंगे। और आज का जो हमारा टॉपिक मुझे असाइन किया गया है वो है कि हम अपनी जो इंग्लिश की कम्युनिकेशन स्किल है, मीन्स कि इंग्लिश की जो कम्युनिकेशन पावर है या स्पीकिंग पावर है, उसको हम किस तरह इम्प्रूव कर सकते हैं। देखें, इसका जो स्टार्ट है वो मैं एक मिसाल से करूँगा। अब एक बच्चा जब पैदा होता है तो उसको बोलने के लिए 3 साल दरकार होते हैं। इब्तदाई 3 साल तक वो सोचता रहता है, सुनता रहता है। इसी तरह इंग्लिश भी उसी सेंस में, जब तक हम इंग्लिश को सुनते नहीं हैं तब तक हम इंग्लिश को सीखते नहीं हैं। इसके 4 मेजर इंग्रेडिएंट्स हैं, इनको आप 4 कंपोनेंट्स भी कह सकते हैं। उनमें से जो पहला कंपोनेंट है वो है रीडिंग का, और दूसरा कंपोनेंट है राइटिंग का, तीसरा जिसका कंपोनेंट है वो है लिसनिंग का, इसके बाद जो आखिरी है वो है कम्युनिकेशन या स्पीकिंग। अब देखो, इन्हीं 4 ऑर्गन्स या आप इन्हें इंस्ट्रूमेंट्स कहते हैं, इन्हीं चारों इंस्ट्रूमेंट्स को आप इस्तेमाल करके जो है ना इंग्लिश को बहुत जल्द सीख सकते हैं। अगर आप कंसिस्टेंसी रखते हैं तभी आप इंग्लिश को बहुत जल्द सीख सकते हैं। कुछ गोल्डन असूल हैं जो मैं आपको बताना चाहूँगा। अगर आप इन असूलों पे अमल करेंगे तो इंशाअल्लाह ताला विद इन मंथ योर इंग्लिश स्पीकिंग लेवल विल बी इम्प्रूव अगेंस्ट दी प्रीवियस वन। अब मैं आपको कुछ असूल बताता हूँ इसके हवाले से। सबसे पहले सेल्फ टॉक। अब देखो, मैं मिसाल के तौर पर कोई बुक पढ़ रहा हूँ। अब बुक हमने फरफर नहीं पढ़नी, हमने उसको लाउडली पढ़ना है, उसको समझना है, उसकी सेंस को समझना है। अब जब हम उसकी सेंस को समझेंगे, उसकी विकैब को सर्च आउट करेंगे थ्रू डिक्शनरी, हम उसको, हमारी एक तो विकैब जो है ना विद द पैसेज ऑफ टाइम बिल्डअप होती जाएगी। दूसरा जो है, हम उसको उसके असल मतलब को समझेंगे, और जब हम असल मतलब को समझ जाएंगे तो हम अपने आप से बातें करेंगे, अपने आप से बातें करेंगे। मीन्स के सबसे पहले अपने आप से बातें करना सीखें। टॉक टू योर सेल्फ, सबसे पहले अपने आप से बातें करें। पहला असूल तो ये है, उसमें यह है कि आपने शेयर थॉट्स एंड रीड लाउड। आपने जो अपनी एक थॉट्स हैं उनको शेयर करना है दूसरे दोस्तों के साथ। इवन कि उसको इंग्लिश ही नहीं आती, आपका जो साथ बैठा हुआ दोस्त है, आप उसके साथ बोलना शुरू कर दें। दिस इज अ गुड हैबिट। और अगला जो असूल है, एक्सपैंड योर वोकैबुलरी। अब सवाल ये क्रिएट होता है कि आप अपनी वोकैब को किस तरह इन्हांस कर सकते हैं या बढ़ा सकते हैं। डे बाय डे आप डेली 2 वर्ड याद कर सकते हैं, डेली 5 वर्ड याद कर सकते हैं, डेली 10 वर्ड याद कर सकते हैं। इट डिपेंड अपॉन यू कि आप कितना इस्तेमाल कर सकते हैं या कितने वर्ड को आप जो है ना यूज़ कर सकते हैं। अब कहाँ कहाँ से आप जो है ना वर्ड अपनी वोकैब बढ़ा सकते हैं, उसका जो मैं आपको एक वे बताऊंगा वो बताऊंगा न्यूज़पेपर। आप कोई अच्छा सा न्यूज़पेपर डेली बेस पे पढ़ें। आप दी न्यूज़ पढ़ सकते हैं, दी नेशन पढ़ सकते हैं, दी डॉन पढ़ सकते हैं, दी ट्रिब्यून पढ़ सकते हैं, जो आपको अच्छा लगे, जिसकी लैंग्वेज आपको अच्छी लगे। मुझे डॉन न्यूज़ अच्छा लगता है, मैं डेली उसके एडिटोरियल तो ज़रूर पढ़ता हूँ। अब आपने यहाँ पर डिपेंड करता है, मैं एडिटोरियल को पढ़ता हूँ, जो वर्ड मुझे मुश्किल लगते हैं मैं उनको नोट डाउन कर लेता हूँ, फिर मैं उसको लिखता हूँ, फिर मैं उसकी प्रैक्टिस करता हूँ। प्रैक्टिस करना बहुत ज़रूरी है, सिर्फ वर्ड के मीनिंग देख लेना काफ़ी नहीं है। अगर आप उनके सेंटेंस मेकिंग की प्रैक्टिस करते हैं तभी जाके आपके इंग्लिश के अंदर इंप्रूवमेंट आना शुरू होती है। जब तक आप लिखते नहीं हैं, जब तक आप उसको यूटिलाइज नहीं करते उन वर्ड्स को, तो उसका फायदा कोई नहीं होता। इसी तरह अगला जो है, बिल्ड इंग्लिश स्पीकिंग कॉन्फिडेंस। दिस इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग है। अब आप में से काफी सारे जो है ना लोग होंगे जिनकी इंग्लिश अच्छी होगी। अब देखो, शुरू से यार इंग्लिश पढ़ते आ रहे हैं हम, पहली क्लास से लेकर हमने जो है ना एफएससी की, एफएससी
के बाद हमने 4 साल इंजीनियरिंग की, सारी ज़िंदगी हमने इंग्लिश पढ़ी है लेकिन हमें इंग्लिश बोलनी नहीं आती है। सबसे बड़ी रियलिटी है, उसकी बेसिक रीज़न यही है कि हम इंग्लिश को बोलते नहीं हैं, हमारे अंदर एतमाद नहीं क्रिएट किया गया। हालांकि आपके अंदर बहुत सारी वोकैब है जी, जो मैं कहता हूँ कि अगर आपकी मैं अभी कह दूँ क्योंकि अब आपका जो इस टाइम लेवल है वो इंजीनियर हो आप। अब इंजीनियर कैपेबल लोग होते हैं मेरे ख्याल में, पाकिस्तान की करीम जो होते हैं वो इंजीनियर्स ही होते हैं। क्योंकि जहाँ तक मैं समझता हूँ कि जब हम एफएससी में या मैट्रिक में हुआ करते थे, हमारे जहन के अंदर यही था कि हमने इंजीनियर बनना है, एक मेडिकल फील्ड और दूसरा इंजीनियरिंग फील्ड, इन्हीं की हर बंदे को चाहत हुआ करती थी। उसी टाइम हर बंदे का यही ट्रेंड होता है कि मैंने इंजीनियर बनना है, डॉक्टर बनना है। उनमें से जिनके नंबर अच्छे आ जाते थे प्री इंजीनियरिंग में वो इंजीनियर बन जाते, और जिनके नंबर अच्छे आ जाते थे मेडिकल में तो वो डॉक्टर बन जाते थे। मीन्स कि दिस इज एक्चुअली क्रीम ऑफ पाकिस्तान। अब आपने इंग्लिश की स्पीकिंग कॉन्फिडेंस को किस तरह इंप्रूव करना है ये भी मैं आपको तरीका बता देता हूँ। अब मिरर तो आईना जो है हर इंसान के घर में लगा होता है। अब आपने करना क्या है, मिसाल के तौर पे आपने एक स्टोरी पढ़ी है या आपने एक बुक पढ़ी है, आपने एक पैराग्राफ पढ़ा है, आपने उसको समझ के पढ़ा है। अब आपने करना क्या है, आपने करना ये है कि उसकी समरी अपने साथ जो है ना मिरर में खड़े होकर अपने आप को सुनानी है। दिस इज द बेस्ट प्रैक्टिस फॉर इम्प्रूविंग योर कॉन्फिडेंस इन इंग्लिश स्पीकिंग। अब मैं कैसे किया करता था, सेम टू सेम ये स्ट्रेटजी मैं अपनाता था, मिरर के सामने प्रैक्टिस करता था। दूसरी जो मेरी प्रैक्टिस की एक वे था वो था मेरा यूट्यूब चैनल। क्योंकि मेरा यूट्यूब चैनल भी है आइडियाज़ विद आंसर के नाम से। मैंने तकरीबन उस पर तहसीलदार से रिलेटेड, नायब तहसीलदार, सब इंस्पेक्टर से रिलेटेड जितने भी इंग्लिश से रिलेटेड लेक्चर्स हैं वो मैंने वहाँ पर डिलीवर किए हुए हैं। इसके अलावा मैंने जनरल साइंस एंड एबिलिटी, एक सीएसएस का सब्जेक्ट है स्पेसिफिक, उसको मैंने तकरीबन मुकम्मल पढ़ाया हुआ है। और कुछ पॉलिटिकल साइंस के तकरीबन 15-16 लेक्चर्स हैं, उसको मैंने छोड़ दिया था दरमियान में, क्योंकि एक तो मेरा जो है ना जो तैयारी के दौरान जो फोकस था वो मेरा डाइवर्ट होता, इसलिए मैंने उसको स्किप कर दिया। ये बच्चा एक अच्छा वे था मेरे लिए, इंगेजमेंट भी काफ़ी हुई, मेरा पेज भी है आइडियाज़ विद इंग्लिश के नाम से, इंग्लिश विद आंसर के नाम से है, सॉरी। अब देखिए मैंने ये चीज़ें इसलिए क्रिएट की ताकि मेरे अंदर एक एतमाद पैदा हो। क्योंकि देखो अब मैंने कैमरा मिसाल के तौर पर सामने रखा हो, अब कैमरे में मैं किससे बातें कर रहा हूँ, किसी दूसरे से बात नहीं कर रहा, अपने आप से बातें कर रहा होता हूँ। अब मैं उसी में ही अपनी जो मिस्टेक्स हैं वो आइडेंटिफाई करता था। तो ये बेस्ट प्रैक्टिस है, इवन कि आप जब आपकी ना सिर्फ इंग्लिश कम्युनिकेशन बल्कि उर्दू कम्युनिकेशन भी अच्छी हो जाएगी। और मैं समझता हूँ कि अगर आपको किसी भी एक लैंग्वेज पे कमांड हासिल है तो मोर देन एनफ है। इवन अगर आपको अपनी किसी लैंग्वेज के अंदर अबूर है, मिसाल के उर्दू पे है, अगर उर्दू पे आपकी अच्छी कमांड है तो आप अच्छी इंग्लिश लिख भी सकते हैं और अच्छी इंग्लिश बोल भी सकते हैं। क्योंकि मोस्टली ये होता है कि हमने चीज़ों को ट्रांसलेट करना होता है, हमारी नेटिव लैंग्वेज उर्दू है, उसी को ध्यान में रख के हमने इंग्लिश को ट्रांसलेट करना होता है। और नेक्स्ट जो आपको मैं प्रिंसिपल बताऊंगा वो ये है कि डू नॉट बी अफ्रेड टू मेक मिस्टेक्स। अब मोस्टली जो लोग होते हैं वो इसलिए कंफ्यूज हो जाते हैं कि उनसे गलतियां हो जाती हैं बोलते हुए। अब बिल्कुल नहीं घबराना यार, आपने बिल्कुल नहीं घबराना, आपने सिर्फ बोलना शुरू करना है। देखो मिस्टेक्स, अब देखो मुझे मेरे एक दोस्त थे तो उन्होंने मुझे एक बड़ी खूबसूरत बात कही थी और अभी तक मैं उस पर अमल पैरा हूँ। तो उन्होंने कहा था अंसर नवाज आप लिखा करो। मैं कहा यार मेरी ग्रामर ठीक नहीं है। वो कहते ग्रामर खुद ब खुद ठीक हो जाएगी, आप एक दफ़ा लिखना शुरू कर दो। इसी तरह मैं आपको ये कहूँगा कि आप बोलना शुरू कर दो, आप पढ़ना शुरू कर दो, चीज़ें खुद ब खुद ऑटोमेटिकली ठीक होती जाएंगी, बिल्डअप होती। क्योंकि सबसे बड़ा जो इंसान का जज है वो इंसान खुद है। आप अपने जज खुद हो, आप खुद ही अपनी गलतियों को आइडेंटिफाई करें, उन आइडेंटिफिकेशन करके उनको रिमूव करते जाएं डे बाय डे और उन पे काम करते जाएं, बशर्ते कि आपने डेली बेस पे काम करना है। अगला जो प्रिंसिपल मैं आपको बताऊंगा वो ये है कि प्रैक्टिस प्रैक्टिस प्रैक्टिस। इसका मतलब है स्पीक स्पीक स्पीक, बिकॉज प्रैक्टिस मेक्स अ मैन परफेक्ट। विदाउट प्रैक्टिस यू कैन नॉट बी अ गुड स्पीकर ऑफ इंग्लिश। So practice, practice, practice as much as you can. The more you listen, the more you speak.
This is actually listening is the key to communication, and reading is actually key to writing. These are two formulas you should keep in your mind for making your English good. अब अगला जो प्रिंसिपल मैं आपको बताऊंगा वो है लिसन लिसन लिसन। अब देखो मैंने इन दो चीजों को 3 दफा क्यों दोहराया हुआ है, मोर फोकस इन पे क्यों दिया हो, इसलिए दिया हो क्योंकि हम इन दो चीजों को इग्नोर करते हैं। आपने प्रैक्टिस बहुत ज्यादा करनी है, मींस के स्पीकिंग प्रैक्टिस, और आपने लिसनिंग बहुत ज्यादा करनी है। जब तक आप लिसन नहीं करते आप अच्छे अंदाज में बोल नहीं सकते। मैंने आपको बच्चे वाली मिसाल दी थी, बच्चा जब 3 साल का होता है तो बोलना शुरू करता है, लेकिन उसकी जबान में लड़खड़ाहट होती है। वो लड़खड़ाहट जब वो बोलना शुरू करता है तो वो जो लड़खड़ाहट होती है वो कुछ अर्से बाद खत्म होना शुरू हो जाती है। क्यों? क्योंकि वो बच्चा प्रैक्टिस कर रहा होता है, लिसन भी कर रहा होता है, और उसी गलतियों को आइडेंटिफाई करके वो उसका दिमाग का प्रोसेस होता है जो चल रहा होता है। अब नेक्स्ट जो हमारा प्रिंसिपल है वो है रीड इंग्लिश स्टोरीज। अब ये भी मिथ है कि हमारी आजकल की जो नौजवान नस्ल है उसने रीडिंग करना छोड़ दी है। हालांकि रीडिंग बहुत ज़रूरी है हमारी ज़िंदगी में। ये हमें अच्छी वोकेबलरी अता करती है, अच्छी वर्डिंग देती है, हमें हमारे डिफरेंट जो एक एनालिटिकल अप्रोच है वो हमें अता करती है। हमें हमारी जो एक कम्युनिकेशन का स्टैंडर्ड है वो डे बाय डे इम्प्रूव होता है थ्रू रीडिंग। हमें रीडिंग ज़रूर करनी है। आपने कोई भी अच्छी सी बुक ले लेनी है, आपने कोई अच्छा सा नॉवल ले लेना है, इंग्लिश में लेना है, क्योंकि हम फोकस कर रहे हैं मेजर इंग्लिश के ऊपर, इंग्लिश को ही पढ़ना है आपने। और आप स्टार्ट कर सकते हैं जो बच्चों वाली छोटी स्टोरियाँ होती हैं आपने वो पढ़नी है सबसे पहले, क्योंकि जब आप डिफ़िकल्ट चीज़ पे जाएंगे तो आप कंफ्यूज हो जाएंगे, आप स्किप करना छोड़ देंगे। लिहाजा बेहतरीन चीज़ ये है कि आप छोटी चीज़ों से स्टार्ट लें और आगे बढ़ते जाएं, क्योंकि डे बाय डे आपकी वोकैब। इससे बेहतरीन जो चीज़ मैं आपको सजेस्ट करूँगा वो होगा न्यूज़पेपर। आप न्यूज़पेपर को डेली पढ़ें, वहीं से आप वोकैब तैयार करें, और डिफरेंट जो उसका स्ट्रक्चर है वो भी आपका इंग्लिश का इम्प्रूव होता जाएगा, और आपकी जो इंग्लिश का स्टैंडर्ड है वो डे बाय डे इम्प्रूव होता जाएगा। अगला जो प्रिंसिपल मैं आपको बताऊंगा वो है राइट डाउन न्यू वर्ड्स। ये भी बहुत जरूरी है। वो कैसे? अब आप कहाँ से वोकैब याद कर सकते हैं? आपने बनी बनाई वोकैब जो वर्ड्स होते हैं वो नहीं याद करने, इसे अवॉइड करना है। मैं आपसे रिक्वेस्ट कर रहा हूँ। कोई आप बुक पढ़ सकते हैं, बुक में से आप देखें जो आपको वर्ड नहीं आते उसको एक हाईलाइटर ले लें, उसको हाईलाइट करते जाएं, और उन्हीं वर्ड्स को आपने एक रजिस्टर में नोट डाउन करना है, और उनको आपने इस्तेमाल में लाना है। मैं क्या कह रहा हूँ, आपको इस्तेमाल में लाना है, प्रैक्टिस करनी है, क्योंकि जब तक आप उसको इस्तेमाल में नहीं लाएंगे तो आपकी कम्युनिकेशन कभी अच्छी नहीं हो सकती। आपने उसको इस्तेमाल में लाना है, इस्तेमाल में लाएंगे तभी आपकी इंग्लिश की जो एक स्पीकिंग लेवल है वो इम्प्रूव होता जाएगा। अब आखिरी जो है कीप एन इंग्लिश डायरी। मैं वही बात आ गई है कि आपने एक रजिस्टर रखना है, एक डायरी रखनी है, जिसमें आपने डेली बेस पे अपने जो वर्ड्स हैं वो लिखते जाने हैं, और उनको मेमोराइजेशन भी करने, क्योंकि इसमें कुछ चीज़ें होती हैं जिनको मेमोराइज करने की ज़रूरत है। लेकिन एट दी मैं आपसे ये कहना चाहूँ कि आप इंजीनियर हैं तो आपके लिए जो चीज़ इम्पोर्टेंट है वो ये है कि आपके पास काफ़ी सारी वोकेबलरी मौजूद है। आप सिर्फ बोलना सीखें, आप बोलना शुरू कर दें, इंशाल्लाह ताला मिस्टेक्स खुद ब खुद आइडेंटिफाई होती जाएंगी। उम्मीद है कि आपको ये जो मैंने कुछ प्रिंसिपल दिए हैं ये आपको समझ आएंगे। अगर आपको फिर भी कोई इशू हो तो द हाउस इज ओपन फॉर क्वेश्चंस।